हे मिस्टर मालिम इज हियर। आपको पता है आजकल कुछ ऐसे ड्रामे चल रहे हैं कि मतलब जिसकी कास्ट काफ़ी बड़ी होती है, स्टोरी आपको लगता है कि जैसे बड़े राइटर ने लिखी है या काफ़ी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने ये ड्रामा बनाया, तो हो सकता है कि ड्रामा इंटरेस्टिंग हो, लेकिन वो ड्रामा आपका ठीक ठाक टाइम ज़ाया करता है। यहाँ पर टाइम इज़ मनी और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई ऐसा ड्रामा स्टार्ट करें कि मतलब जिसको फिर एंड तक देखना पड़े और वो फिर बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट कर दे। हो सकता है कि ये ड्रामे बहुत सारे लोगों को पसंद हो, मुझे भी पसंद है टू सम एक्सटेंट, लेकिन आजकल ये ड्रामे मेरा ठीक ठाक टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और मुझे ड्रामे फिर भी देखने पड़ते हैं इसलिए क्योंकि मैंने बनाना होता है रिव्यू, और मेरी ऑडियंस को इसलिए ये ड्रामे देखने पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने मेरा रिव्यू देखना होता है। खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि यहाँ पर ये 5 ड्रामे आप चाहो तो देख सकते हो कि अगर आपके पास है ढेर सारा टाइम, लेकिन आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपने स्टार्ट नहीं किए। तो भैया काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहाँ पर करने वाला हूँ। वीडियो करते जैसे लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो भैया लिस्ट सुन के परेशान नहीं हो जाना, यहाँ पर जुत्ती उठा लेनी कि भैया ये तो पहले कहता था कि यहाँ पर ये ड्रामे देखो और अब कह रहा है कि ये ड्रामे आपका वक्त ज़ाया करेंगे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरे जो रिव्यूज़ हैं, मेरे ड्रामों की लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो होती है वो एपिसोड टू एपिसोड चेंज होती रहती है, क्योंकि मैं एक ड्रामा एनालिस्ट हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप तो इस ड्रामे की पहले बड़ी तारीफ़ें करते थे, अब आप इस ड्रामे को कह रहे हो ना देखो या इस ड्रामे में ये मसले मसाइल हैं। तो भैया डेफिनेटली जैसे टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं, वैसे हमारी परसेप्शन, हमारे आइडियाज़ और सबसे बढ़ के हमारे जो व्यूज़ होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के वो चेंज होते रहते हैं। और यही एक खूबसूरती है मेरे चैनल की, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को कहता हूँ कि सब्सक्राइब करें मिस्टर मालिम को, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम परफेक्ट रिव्यूज़ देखने को मिलते हैं। ये नहीं कि जिस ड्रामे को मैंने अच्छा कह दिया बस वो एंड तक अच्छा ही होगा। तो आते हैं अपनी लिस्ट की तरफ। यहाँ पर हमारे पास नंबर 4 पे जो ड्रामा आता है उसका नाम है डंक। अब डंक ड्रामा एक बड़ी ऑब्वियस स्टोरी थी। स्टार्ट में हम लोगों को पता चल गया था कि भैया प्रोफेसर ने यहाँ पर खुदकुशी करनी है, और उसके बाद हमें यह भी पता चल गया था कि कौन कल्प्रिट है। मतलब सब कुछ जब ऑडियंस को पहले से ही पता चल जाए ना तो ड्रामे के अंदर को खासा इंटरेस्ट रहता नहीं है। ये चीज़ चीख में नहीं थी। चीख में बहुत देर तक ऑडियंस को पता नहीं था कि हु इज़ द कल्प्रिट। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि चीख ड्रामे के अंदर या यहाँ पर बदर महमूद की डायरेक्शन में जो पहले ड्रामे रह चुके हैं उनके अंदर हमें डायलॉग्स बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलते थे। एक लम्हे के लिए मुझे देख के तुम्हारी आंखों में जो हैरत आई है ना, उससे मुझे बहुत सुकून दिया है, जो कि समहाउ डंक ड्रामे के अंदर मिसिंग थे। डंक ड्रामा एक ऐसा ड्रामा है कि मतलब जिसको हाँ ठीक है बैठ के देख लो अगर आपके पास है खुला टाइम, लेकिन ऐसा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाया। मैंने बहुत कोशिश की, काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी किए, फिर इसका दरमियान में टाइम भी चेंज हो गया। बहुत सारे लोग कहते रहे कि हाँ ठीक है आप करो रिव्यू, क्योंकि लोगों का ड्रामा स्टार्ट हो जाता है, बट फिर मैं इसके ऊपर रिव्यूज़ नहीं कर पाया। रीज़न उसके पीछे मेनली यही थी कि मैं काफ़ी हद तक अपना इंटरेस्ट डंक के अंदर छोड़ चुका था और इसलिए मुझे उसके रिव्यूज़ को छोड़ना पड़ा। एक चीज़ आप अपने माइंड में ज़रूर रखें कि जिस ड्रामे के रिव्यूज़ में दरमियान में छोड़ देता हूँ ना तो वो एक बहुत बड़ा साइन होता है कि वो ड्रामा मुझे एक्सट्रीम लेवल का बोर कर रहा है और मैं अब वो ड्रामा मज़ीद देखने की सकत नहीं रखता। नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, इस ड्रामे का नाम सुन के कीबोर्ड वॉरियर्स बहुत जल्दी बहुत कुछ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने वाले हैं, स्पेशली मेरे खिलाफ। लेकिन भैया क्या करूं, मेरी आदत है मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ। और सच ये है कि यहाँ पर नंबर 3 पे हमारे पास आ रहा है इस टाइम रक्से बिस्मिल, क्योंकि रक्से बिस्मिल आप मान लो कि मतलब पहली 19-20 एपिसोड तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग है, ड्रामा देखने का नेक्स्ट लेवल का मज़ा आता है। लेकिन यार 20 एपिसोड के बाद एक ऐसा फ्लॉ आया इस ड्रामे के अंदर, एक ऐसा डिप आया इस ड्रामे के अंदर जो कि रिकवर ही नहीं हो पा रहा। अब अगर 19-20 एपिसोड के बाद लेटेस्ट एपिसोड 6 तक आप पाओगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे में ये तकरीबन 2 महीने से ड्रामा को खासा मज़ा नहीं दे रहा, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा कि मैं इसके बहुत सारे रिव्यूज़ स्किप कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं इसे बहुत जल्द रिप्लेस कर दूँ, क्योंकि जो नए हम टीवी के ड्रामे आ रहे हैं मुझे उनकी टाइमिंग का पता नहीं है, तो किसी दूसरे हम टीवी ड्रामे के साथ इसको डेफिनेटली रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि ये ड्रामा
मुझे बिल्कुल भी अब मज़ा नहीं दे रहा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक तो बोर हो गई स्टोरी, बोर होना तो एक तरफ, चेंज भी हो गई स्टोरी, उसकी वो अपनी थीम से ही हट गया। यहाँ पर जो एक फिलर था ना ज़ोहरा का और मूसा का, वो फिलर कहीं पे बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कोई बिल्कुल भी जैसे ड्रामे के अंदर ना इंटरेस्ट किसी ने निचोड़ के फेंक ही दिया। तो इसीलिए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसके ऊपर मज़ीद 1 से 2 रिव्यूज़ करूं, लेकिन ये ड्रामा भी बहुत जल्द रिव्यूज़ के हवाले से देखा जाए तो मज़ीद इस पर रिव्यूज़ शायद आपको देखने को ना मिले। लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या हमें रक्स बिस्मिल्लाह पे रिव्यूज़ कंटिन्यू करने चाहिए या नहीं। भैया ड्रामा मुझे पिछले 1-1.5 महीने से बहुत बोर कर रहा है। अब आते हैं यहाँ पर हम ऐसे ड्रामे की तरफ कि मतलब जिस ड्रामे के ऊपर मैंने स्टार्ट में रिव्यू किया और फिर मैं रिव्यू समहाउ टाइम ना होने की वजह से नहीं कर पाया और मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सुनने को मिला। बहुत सारे लोगों ने मुझे पुश किया कि रिव्यू करो, इतना अच्छा ड्रामा, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपके रिव्यू रिक्वायर्ड है। काफ़ी मज़े का था पहला रिव्यू, कहाँ पर गए आपके मज़ीद रिव्यू। मैं नहीं बना पाया था क्योंकि टाइम नहीं था, लेकिन अब मैं शुक्र करता हूँ, मतलब शुक्र खुदा का कि मैंने इस ड्रामे के ऊपर रिव्यू नहीं किया, क्योंकि इस ड्रामे की स्टोरी जैसे चेंज हुई है, जैसे कल्टी खाई है इस ड्रामे की स्टोरी ने, यहाँ पर मुझे आना था ठीक ठाक गुस्सा कि भाई ये क्या हो रहा है। मेरे दिल से फिर एक ही बार आवाज़ आनी थी, ये बिक गया है सिनेमा, ये फिल्मों में कुछ नहीं रखा, ये सब बहनचोद। तो भैया इस ड्रामे का नाम है यहाँ पर फांस। अब इस फांस के अंदर जो लेटेस्ट चीज़ दिखाई जा रही है ना, उसने मुझे फाय लगा दिया कि मतलब मैं बिल्कुल भी सोच नहीं सकता था कि आपको एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया जा रहा है कि जिसने अपनी ज़िंदगी के सारे, अगर वो 20, 21, 25 साल जितने साल का भी है, वो बस एक्टिंग कर रहा था अपने पेरेंट्स के आगे। या उसकी मेंटली जो भी कंडीशन थी, इतनी एक्यूरेट कंडीशन कैसी थी कि किसी को भी पता ही नहीं चल सका, इतने लंबे अरसे से पता ही नहीं चल सका। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मेडिकल कंडीशन में ये होता है, वो होता है, मेंटली कंडीशन में फलां होता है, टिंगना होता है। बंदा पूछे भाई इतना भी ऐसा नहीं होता कि आपके सराउंडिंग्स में आपके डॉक्टर्स को, आपके पेरेंट्स को पता ही ना लग सके। और उसको आप जोड़ दो एक सोफिस्टिकेटेड स्टोरी के साथ, और स्टोरी का क्रक्स आपने रखा है कि वो बंदा सिर्फ रेप कर रहा है या रिवेंज ले रहा है या अपने फादर की वजह से वो इस तरह का हो गया। ये कोई भी बात ना उस कॉन्टेक्स्ट से, उस थीम से मैच नहीं करती जिस थीम को लेकर चले थे। भैया यहाँ पर एक लड़की के साथ होती है ज़्यादती, आपने तो टोटल फोकस ही हमारा साहिल पे डाल दिया। बड़ा ही स्टूपिड किस्म का टर्न आया था इस ड्रामे के अंदर, जो कि रिसेंटली एपिसोड्स में देखने को मिलता है, जिसके बाद मैं कहूँगा कि भैया ये ड्रामा आपका ठीक ठाक टाइम वेस्ट करने वाला है। यहाँ पर एक ह्यूज अमाउंट है ऑडियंस की जो कि इस टाइम मुझे अपना फीडबैक दे रही है, और वो मेरी इस बात से एग्री कर रही है कि वाकई यार उन लोगों ने अपना सर बहुत खपाया इस ड्रामे के अंदर। और यहाँ पर मतलब एक अजीब सी स्टोरी चल पड़ी इस ड्रामे की। अब फाइनली वो लोग इस ड्रामे को क्विट कर रहे हैं। लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि मतलब लोग अक्सर आर्गू करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताते हैं अपने लॉजिक्स, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग मुझे बताओ कि भैया क्यों देख रहे हो ये ड्रामा, या अब इस ड्रामे के अंदर ऐसा क्या है जो आप लोगों के लिए बड़ा अट्रैक्टिव है या आप लोगों को पुश करता है देखने के लिए। तो चलें जब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर नंबर 1 पे आने वाले एक ऐसे ड्रामे को जो कि ड्रामा आपका सिर्फ वक्त बर्बाद करेगा। एक ऐसा ड्रामा जिससे आपको एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होंगी, और कोई भी बंदा इस ड्रामे का टाइटल सुन के कहेगा कि भाई नहीं, ये ड्रामा तो मतलब किसी सूरत भी बोरिंग हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी आइडिया हो गया होगा कि भाई मैं किस ड्रामे का जिक्र करने वाला हूँ। डेफिनेटली उसी ड्रामे का जिक्र करने वाला हूँ जिस ड्रामे ने आजकल हमारा ठीक ठाक टाइम बर्बाद कर दिया। वो जो स्टार्ट मैंने बात की ना, मुझे देखना पड़ता है ड्रामा अपने रिव्यूज़ बनाने के लिए, और मेरे व्यूवर्स को देखना पड़ता है क्योंकि उन्होंने मेरे रिव्यूज़ देखने होते। तो इवेंचुअली हम दोनों ही फंस चुके हैं, और यहाँ पर मैं नई ऑडियंस को ज़रूर ये रेकमेंड करूँगा कि भाई ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी ए ड्रामा ना स्टार्ट करे आज, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ये ड्रामा स्टार्ट कर लिया और अगर तुम लोग इस ड्रामे के शिकंजे में फंस गए तो भैया हम लोगों की तरह होंगे बर्बाद। रोज़ बैठ के रोगे कि भैया कब ये ड्रामा मुक्केगा और हमारी जान छुड़ेगी। इस ड्रामे का नाम है यहाँ पर लेटेस्ट खुदा और मोहब्बत का सीज़न 3, जो कि एक्सट्रीमली बोरिंग, पैथेटिक, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, उसके ऊपर बड़े आराम से एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि ड्रामा है ही इस काबिल। इस ड्रामे की अगर 19-20 जितनी भी इसकी एपिसोड्स आई हैं, अगर मेरे से कोई पूछे ना कि अब तक सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे पावरफुल एपिसोड थी, एक ऐसी एपिसोड के जिसको देख के हमें लग रहा था कि भैया अब ड्रामा पीक पकड़ेगा, ड्रामा आगे से कंटिन्यूसली इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन नहीं, कोई है मतलब यहाँ पर कोई जिद पकड़ रखी है इस ड्रामे ने हमें बोर करने की, हमारा वक्त बर्बाद करने की। और फिर भी देखना पड़ता है, यहाँ पर अज्यूम करते हैं भैया कि इतनी बड़ी कास्ट, इतना बड़ा टाइटल, कुछ तो होगा, मतलब
कुछ तो होगा, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वो सिंगल इंटरेस्टिंग एपिसोड वो थी जहां पर तैमूर कैरेक्टर ने अपनी कुर्बानी दी और हमें ये लग रहा था कि ड्रामा अब होगा इंटरेस्टिंग, लेकिन नहीं, ये ड्रामा बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा बोर कर रहा है, और मतलब पीछे रह क्या जाता है। फर्स्ट नंबर पर मैंने इसे इसलिए रखा है और आप लोगों को अवॉइड करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समहाउ आपने पहली एपिसोड से लेकर 20 एपिसोड तक तो देखना ही है ना ये ड्रामा। तो 20 एपिसोड तक देखने तक ही आपने अच्छे खासे बर्नआउट हो जाना है, तो इसलिए आप इस ड्रामे को स्टार्ट ना ही करें तो बेहतर है। तो ये वो 4 ड्रामे थे जिन्होंने मुझे ठीक ठाक बोर किया। 2021 का स्टार्ट लग रहा था कि ऐसे के शायद अच्छे ड्रामों से होगा और ऐसे ड्रामों से होगा जिनको हम अप्रिशिएट करेंगे। कोशिश भी की, काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ बनाए इनके ऊपर। आप ये देखोगे आज आधा साल कंप्लीट हो चुका है और मेरा ये कंक्लूजन है जिसके ऊपर मैंने अपना ये आधा साल वेस्ट किया कि भैया ये जो 4 ड्रामे हैं, ये 4 ड्रामे आप ना ही देखो तो अच्छा है। ये 4 ड्रामे इस काबिल नहीं है कि इसके ऊपर आप अपना टाइम वेस्ट करो या इन ड्रामों को स्टार्ट करके आपको ये लगे कि आप इन ड्रामों को काफ़ी इंजॉय करोगे। तो भैया ये था मेरा फीडबैक, लेकिन आपका फीडबैक क्या है ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चलेगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।